पृच्छामि सिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। समय बहुत कम था, इधर उधर की कोई बात नहीं किया परीक्षित जी ने। उन्होंने एक ही बात पूछा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? चाहते तो ये भी पूछ सकते थे, किसी को श्राप मिल गया हो, श्राप से मुक्ति का क्या उपाय है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है, ऐसा प्रश्न पूछा। सुखदेव जी गदगद हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं कही, अपने हित का प्रश्न नहीं किया, तुमने संपूर्ण समाज के कल्याण की बात कही है। ऐसा तो व्यक्ति धन्य है जो पूरे समाज का हित चाहता हो। यहाँ तो भाई भाई के धन को लूट करके अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, भाई भाई की हत्या कर रहे, भाई भाई के अधिकार में डाका डाल रहे। अगर कोई ऐसा दिव्य पुरुष इस दुनिया में है तो वह धन्य है। सुखदेव जी ने कहा, पूरे समाज के उत्थान के लिए तुमने प्रश्न किया है। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी, और उस 1,00,000 वर्ष में कोई 10,000 वर्ष तपस्या करे, कोई 50,000 वर्ष तपस्या करे, कोई 60,000, कोई 80,000 वर्ष तपस्या करे, भगवान की कृपा प्राप्त हो तब 10-20 हजार आनंद से जीवन को व्यतीत करे। जब त्रेता युग आया तो एक शून्य घट गया। एक व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष हो गई। द्वापर युग आया तो एक शून्य और घट गया, एक व्यक्ति की उम्र 1,000 वर्ष हो गई। और जैसे ही कलयुग आया, एक शून्य और घट गया और एक व्यक्ति की उम्र मात्र 100 वर्ष रह गई। 100 वर्ष में भी बहुत मुश्किल से इतना जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। किसी के 10 वर्ष में चश्मा लग जाता है, किसी की 30 वर्ष की उम्र में गांठ दर्द करने लगती हैं, 15-20 वर्ष आते आते बाल सफेद हो जाते हैं, दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, ना तो खाने का स्वाद मिलता है, ना तो देखने का आनंद मिलता है, और ना तो चलने फिरने भागने दौड़ने का ही आनंद मिलता है। शरीर को जब रोग घेर लेता है तो जीने का रस नीरस हो जाता है। 100 वर्ष में ही परीक्षित 50 वर्ष तो सोने में चले गए। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इस प्रकार 50 वर्ष तो सोने में चले गए। बचे कितने? 50 वर्ष। उस 50 वर्ष में 20 वर्ष पढ़ने लिखने में चले गए। आजकल तो 40 वर्ष चले जाते हैं, कहते हैं अभी और पढ़ ले, नौकरी लग जाए तब ब्याह करेंगे, और जब तक ब्याह करते हैं तब तक दाढ़ी डुलने लगती है। 40 वर्ष 45 वर्ष में ब्याह करते हैं। पंद्रह 20 वर्ष पढ़ने लिखने में चले गए, ब्याह हो गया तो 15-20 वर्ष पत्नी के संग दिनचर्या में बीत गए। 40 वर्ष ऐसे बीत गए, बचे 10 वर्ष। 10 वर्ष में तो कुछ समय बचपन के खेलने कूदने में भी तो चला गया। अच्छा, जो बचपन में खेले तो खेले, जब बड़े हुए तब लूडो, ताश के पत्ते, जुआ,
आदि खेलने में भी चला गया। इससे से भी कुछ समय बचा तो कुछ चुगली, शिकायत, निंदा, बुराई करने में समय चला गया। बचा कितना? वर्ष 2 वर्ष का समय बचा, और वर्ष 2 वर्ष में भी भगवान की कृपा नहीं हुई तो वह समय भी उसी में चला गया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हमारा जो जन्म हुआ है वह भगवान के भजन करने के लिए हुआ है। विभिन्न योनियों में भटक लिया। कहते हैं सब कुछ कर लो, नहीं भगवान पूछेंगे तो क्या बताएंगे, क्या क्या छूट गया, क्या क्या करके आए हैं। तो सब कर लो, जब वहां डंडे चलेंगे ना, खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाले जाओगे, तब बताओगे कि क्या छूटा है और क्या करके हम आए हैं। कहा हरि नवो लख जलचर जाति, सब योगिन भर में बहुभांति। 11 लाख जाति कृण कीटा, 20 लाख बन बिटप बदीटा, 10 लाख पंछीन के विस्तारा, उड़त रही उड़ को भव पारा। 10 लाख पंछीन के विस्तारा, उड़त रही उड़ को भव पारा। उड़त रही को भव पारा, उड़त रही उड़ को भव पारा। उड़त रही उड़ को भव पारा। 10 लाख पशु योनि जानो, 20 लाख पशु योनि जानो, 4 लाख मानुष तन मानो, 4 लाख मानुष तन मानो, 4 लाख मानुष तन मानो, 4 लाख मानुष तन मानो। 84 लाख योनियों में कहा हरि 9 लाख जलचर जाति। 9 लाख बार जन्म तो जल जंतुओं में बीत गया। कभी मछली बने, कभी घड़ियाल बने, कभी सीप बने, ऐसे बीत गया। 11 लाख बार कीट पतंगे बनने का मौका मिला, वह आनंद भी ले लिए। घर में सांप निकला, किसी से कुछ बोला या नहीं बोला, देखने वाले ने तुरंत लठ उठाया, मुंह कुचल कुचल करके मारा। वो कोई और नहीं है, यही आत्मा है जो विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न दंड को भोग चुकी है, प्राप्त कर चुकी है। 20 लाख पेड़ पौधे बने, 10 लाख बार पक्षी बनने का अवसर मिला, और सबसे अधिक अवसर मिला जानवर बनने का, 30 लाख। इसीलिए कभी कभी जब कोई व्यक्ति पहली बार जानवर से मनुष्य बनता है तो उसके सारे गुण जानवरों जैसे रहते हैं। जैसे अधिक भोजन करना, धक्के मारना, झगड़ा करना, विवाद करना, इधर उधर की करना, जानवरों का स्वभाव होता है ना। कुछ बोलो भी नहीं, बगल से निकलो तो एक सींग मार देंगे, लेते जाओ प्रसादी। ऐसे ही जो व्यक्ति पहली बार जानवर से मनुष्य बनता है तो उसमें जानवरों वाले गुण रहते हैं, पशुओं वाले गुण रहते हैं। धीरे धीरे भगवान की कृपा, संतों की सन्निधि प्राप्त होने के बाद मनुष्य में सुधार आता है, मानवता आती है।
जब मानवता आती है तो साधुता आती है, साधुता आती है, वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है तब मुक्ति होती है। वास्तविक मुक्ति तो वैराग्य में है। जब तक वैराग्य ना हो तब तक कैसी मुक्ति है? लेकिन वैराग्य हो तो कहां से हो? माता पिता ने पाल पोष करके बड़ा कर दिया, उनके प्रति प्रेम हो गया। मेरी माता जी, मेरे पिताजी। अगर विवाह हो गया तो माता पिता से बढ़ करके प्रेम ससुरारी में हो गया। अब तो ससुरारी का आना, ससुरारी का जाना, वहीं की बातें घूम घूम करके, दिन 24 घंटे में 4 घंटे भी ससुराल की बातें ना हो तब तो फिर विवाह होना ही फलदायी नहीं है। माता पिता एक बार कोई बात कहें तो चाहे टल जावे, लेकिन ससुराल से संदेशा आ जावे, जीजू आ जाओ, तो जीजू चिज्जू लेके तुरंत पहुंच जाए। काजू कतरी की बर्फी के नीचे कुछ नहीं जाएगी। घर में चाहे हरी सब्जी ना बने, ससुरारी में तो फिर काजू कतरी जाना ही जाना है। ऐसे पूरे जीवन का समय व्यर्थ हो जाता है।